अभी हम एक नए क्वेश्चन के साथ हैं और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है दैट इफ़ x सेटिस्फाइज मॉडुलस x माइनस वन प्लस मॉडुलस x माइनस टू प्लस मॉडुलस x माइनस थ्री इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 देन। अब जो x की हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं उसके लिए चार ऑप्शंस दे रखे हैं हमें यहाँ पे, यानी x की उन वैल्यूज़ का हमें सेट दे रखा है जिसके लिए जो हमारी गिवन इनइक्वालिटी है ये ट्रू होल्ड होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, x इज लेस देन और इक्वल टू -2 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x इज लेसर देन और इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट में जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे और हम कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। मॉडुलस x माइनस वन प्लस मॉडुलस x माइनस टू प्लस मॉडुलस x माइनस थ्री, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसको हमने एक फंक्शन f(x) से डिनोट कर दिया। मान लिया हमने ये f(x) है। इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो इंडिविजुअल टर्म है x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री जो मोड में दे रखी है, इन तीनों को इंडिविजुअली हमने जीरो के इक्वल रखा। तो जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे इनको तो यहाँ से हमें x की थ्री वैल्यूज़ मिलेंगी 1, 2 और 3, और इस 1, 2, 3 की हेल्प लेके हमने एक सपोर्टिंग फिगर के लिए अपना जो नंबर लाइन है -∞ टू इन्फिनिटी, इसको कुछ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया बाय यूजिंग दीज थ्री नंबर्स 1, 2 एंड 3, यानी -∞ टू 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to इन्फिनिटी। अब हम अपने इस फंक्शन f(x) को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए हम इन्हीं सब इंटरवल्स का यूज़ करेंगे जो हमारे यहाँ पर सब इंटरवल्स तैयार हो गए हैं फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर हमारे पास में x की वैल्यू 1 से छोटी है तो f(x) कैसे डिफाइंड होगा हम इसको देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 1 से छोटा लेते हैं तो हमारे पास में ये जो वैल्यू आएगी मोड ऑफ x माइनस वन, ये नेगेटिव आएगी। तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है अगर ये नेगेटिव आएगी तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक नेगेटिव यहाँ पर लगाना होगा, तो इसलिए माइनस ऑफ x माइनस वन आ गया ये। इन द सेम वे x माइनस टू, ये भी नेगेटिव आएगा अगर हम 1 से छोटा ले रहे हैं x को, और x माइनस थ्री भी नेगेटिव आएगा। तो इसलिए जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया व्हेन x इज़ लेस देन 1, तो ये हो गया हमारा -x माइनस टू -x माइनस थ्री, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल गया -3x प्लस 6। इन द सेम वे अब हम बात करते हैं 1 से लेके 2 के बीच में। तो 1 से लेके 2 के बीच के अगर हम नंबर्स यहाँ पर पुट करेंगे अपने इस फंक्शन में तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 से लेके 2 के नंबर जो हैं वो 1 से बड़े होंगे तो इसका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब हम इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे तो ये हमारा x माइनस वन यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। लेकिन यहाँ पर ये x माइनस टू और x माइनस थ्री जो है हमारे पास में, दिस x माइनस टू और x माइनस थ्री ये नेगेटिव आने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने इनको नेगेटिव ले लिया, -x माइनस टू और -x माइनस थ्री। जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया देन वी शैल ऑब्टेन -x प्लस 4। इन द सेम वे नाउ टेक x फॉर द इंटरवल बिटवीन 2 to 3। अब 2 से 3 के बीच की वैल्यू जब हम इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर रखने वाले हैं तो हमारे पास में क्या होने वाला है, 2 से 3 की वैल्यू रखने पर, 2 से 3 के बीच की वैल्यू रखने पर ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये हमारा नेगेटिव आएगा। तो जब ये नेगेटिव आएगा और हम इसको जब डिफाइंड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव x माइनस वन, पॉजिटिव x माइनस टू, लेकिन ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हमें, मोड हम रिमूव करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर ये माइनस लगा दिया, और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में आ गई वैल्यू x। अब हमारे पास में थर्ड सब इंटरवल बचता है विच इज़ फ्रॉम 3 to इन्फिनिटी, यानी x की वैल्यू जो 3 से ग्रेटर हो। तो 3 से ग्रेटर जब भी हम वैल्यू लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा कि हमारे पास में इस एक्सप्रेशन की तीनों टर्म यानी मोड x माइनस वन, मोड x माइनस टू और मोड x माइनस थ्री, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव आने वाली हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर डिफाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास में ये पॉजिटिव ही आएंगी, यानी x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, और जब हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे देन वी शैल ऑब्टेन 3x माइनस 6। अब इसके बाद बात बचती है इन्हीं तीनों पॉइंट्स की, यानी 1, 2, 3 की। 1, 2, 3 पर क्या सिचुएशन आएगी। तो अगर हम x की वैल्यू को 1 लेते हैं तो f(x) की वैल्यू 3 आ रही है। इस यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को 1 रख देंगे तो हम ये देखेंगे 0 हो जाएगा, ये आएगा 1 और ये आएगा 2। तो इस तरह से वैल्यू जो f(x) की 3 हो गई फॉर x इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर हम इसमें f(x) इज इक्वल टू x की वैल्यू को हम 2 रखते हैं तो f(x) की वैल्यू 2 आ जाएगी।
और अगर मैं x की वैल्यू को 3 रखेंगे तो हमारे पास में fx की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम इस पूरे सिस्टम में जो हमने अपना फंक्शन बनाया है fx, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं ज़रा, और इसको हम बहुत सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं कि हमें क्या कुछ मिला है। हमने यहाँ पर नोट कर लिया वॉट एवर वी हैव ऑब्टेन्ड। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जब हमारा x इज लेस देन 1 था तो हमें एक्सप्रेशन मिला था -3x + 6, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 2 थी तो हम उसको डिफाइन कर पाए थे -x + 4 से, और x की वैल्यू अगर हमारी 2 से 3 के बीच में थी जिसमें 3 इंक्लूडेड था तो हम इसे डिफाइन कर पाए थे x से, और 3x - 6 हम डिफाइन कर पाए थे व्हेन आवर x वॉज ग्रेटर देन 3। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है -x + 4, अब हम इसमें 1 से लेके 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रख दें, ये एक्सप्रेशन हमें कभी भी 6 या 6 से बड़ी वैल्यू नहीं देगा। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही यहाँ पर ये x है, अब इस x में 2 से 3 के बीच की कोई वैल्यू रख लें जिसमें 3 इंक्लूडेड है बट 2 जो है इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर ये भी हमें कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 नहीं देने वाला है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ से हमारे रिजेक्ट हो गए। अब हम सिर्फ 2 एक्सप्रेशंस पर बात करते हैं, -3x + 6 पर और 3x - 6 पर। तो अब हमें क्या चाहिए कि -3x + 6 हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 कब दे सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो -3x + 6 को हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 रख दिया, 6 को राइट ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में, तो ये 0 आ गया। अब ये नेगेटिव ऑफ 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन जो रिवर्स हो जाएगा। अब ये लेसर देन और इक्वल टू हो गई, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई लेसर देन और इक्वल टू 0। इन द सेम वे जो हमारा ये लास्ट एक्सप्रेशन है 3x - 6 वेयर x इज ग्रेटर देन 3, इट ऑल्सो कैन गिव द वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो हमने 3x - 6 को ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर 6 रख दिया, 6 को राइट में ट्रांसपोज कर दिया, तो ये 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास में ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है, ये जो इनइक्वलिटी है हमारे पास में, दैट mod of x - 1 + mod of x - 2 + mod of x - 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये तभी ट्रू होल्ड होगी जब हमारे पास में x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो या फिर 4 या 4 से बड़ी हो। अब हम अपने ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। हमारे पास में ऑप्शन से यहाँ जो x की वैल्यू दी है वो 0 से 4 और उनके बीच की वैल्यूज दी हैं, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। ये भी हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज इसमें x की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू -t और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया। यहाँ पर हम आते हैं तो हमें ये दिख रहा है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यही हमने आंसर्स फाइंड आउट किए हैं दैट इफ x इज लेसर देन और इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 देन दिस इनइक्वलिटी विल होल्ड ट्रू, सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है।